दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम से एमएस यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश क्लास 11th एनुअल एग्ज़ाम का पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। कोड ए का ये पेपर 100 नंबर का यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना भूलना कि आप ये वीडियो कौन से शहर या फिर कौन से गांव से देख रहे हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी। इस पेपर में एक टोटल 4 खंड है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड लिमिट के अंतर्गत ही लिखना, वर्ड जितने बताए गए हैं उतने में ही उनका आंसर देना है। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन रीडिंग। इसमें देखो लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, 3 से 4 बार पढ़ लेना ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। और इस पैसेज के नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए हैं। हर एक प्रश्न 3 नंबर का है। इसको पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए इन 5 प्रश्नों के उत्तर देना। मतलब 15 नंबर का ये रीडिंग वाला सेक्शन है बच्चों। चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट I presented myself before the head teacher for the assignment to the class. Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not, of course, make a very favorable impression upon her. Could see at once that there were doubt in her mind about the wisdom of admitting one as a student. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है For some time she did not refuse to admit me, refused to admit me, neither did she decide in my favor, continued to linger about her and to impress her in all the ways, ठीक है, I could with the worthiness. In the meantime I saw her admitting other students and that aided greatly to my discomfort. I felt deep down in my head that I could do as well as they if I could only get a chance to show what was in me. तो ये वही वाला है चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ठीक है, ब्रूकर टी वॉशिंगटन का जो चैप्टर है ये वहाँ से प्रश्न है। तो पैसेज आप समझ गए होंगे कि वो स्टूडेंट गया, टीचर उसको एडमिट नहीं कर रही थी, उनके कपड़े ख़राब थे, प्रॉपर फूड नहीं लिया हुआ था उन्होंने, इसलिए वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाए। लेखक जो हैं वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाए टीचर के ऊपर। तो काफ़ी देर तक टीचर खुद कंफ्यूज रही कि इनको एडमिट करना है या फिर नहीं करना है। तो यहीं से आप छांट के क्वेश्चन लिख देंगे, 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद राइटिंग वाले सेक्शन में बच्चों देखो लास्ट मंथ यू वेंट बेक बिहारी टेम्पल इन, एक सेकेंड देखते हैं, हाँ, तो ये रीडिंग का सेक्शन था, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है राइटिंग का सेक्शन। लास्ट मंथ यू वेंट बाके बिहारी टेम्पल इन मथुरा विद योर पेरेंट्स, राइट ए नोट व्हाट यू सॉ देयर। बाके बिहारी टेम्पल मथुरा में आप गए थे, वहाँ पर आपने क्या देखा उसके बारे में नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस और एविल्स ऑफ करप्शन, यानी भ्रष्टाचार की बुराइयाँ। तो इस पर आप ऐसे लिखेंगे, ये 10 नंबर का ऐसे है। ये रिपोर्ट जो थी ये 5 नंबर की है। और 4 नंबर क्वेश्चन है राइटिंग में राइट ए लेटर टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अगेंस्ट द वैग्रेंट एंड पब्लिक नॉइजेंस हु टीज द लेडीज ऑन द रोड। ये वाला नहीं आता तो आप लिख सकते हैं राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑन द इनसफिशिएंट एंड अनसेटिस्फैक्ट्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई टाउन। अपने कस्बे में, ठीक है, आपके कस्बे में बिजली आपूर्ति की समस्या है, जिसके लिए आप न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखेंगे कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या के बारे में उनके पेपर में छापा जाए। सेक्शन बी ग्रामर देख लेते हैं। सेक्शन बी ग्रामर जो है, सेक्शन बी ग्रामर में आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कुछ मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डेलिबरेट, ठीक है,
डेलिब्रेट का हो जाएगा आपका अनइंटेंशनल, ठीक है, अनइंटेंशनल। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मॉर्न, मॉर्न का सिनोनिम क्या होगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसके बाद द मीनिंग ऑफ गेट रिड फ्रेज, तो गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना का क्या हो जाएगा, गेट रिड फ्रेज की मीनिंग क्या है, ठीक है, गेट रिड ऑफ इन राइटिंग मोनोपोली, तो इसका आप देख लेना। नेक्स्ट है गिविंग ऑफ द स्पेशल फेवर बाय ए पर्सन इन हिज पोजीशन टू हिज रिलेटिव, ठीक है, नेपोटिज्म होता है ये, कोई पक्षपात कर रहा है, अपने रिलेशन वाले लोगों को सपोर्ट कर रहा है किसी नौकरी में, किसी खेल में, तो उसे नेपोटिज्म कहते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ नोव, तो रास्कल हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द फादर सैड टू द सन, द फादर सैड टू सन वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आई लव माई सन, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। अगला है एवरी वन वर्शिप्स द राइजिंग सन, इंटरोगेटिव में बदलना है। शी इज़ टू पुअर टू रीड, इसको रिमूव टू करना है, वाक्य के मायने ना बदलें। आई सा द स्नेक आई रैन अवे, इसे सिंपल सेंटेंस में बदलना है। इसके बाद एक आपको स्टोरी मिलेगी बच्चों, एक ट्रांसलेशन करना है, हिंदी में दिया हुआ है, इसको अंग्रेज़ी में अनुवाद करना है। क्या है स्टोरी की, मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। छात्रों को चाहिए कि वे केवल अपने मन को ही नहीं बल्कि अपने शरीर को भी विकसित करें। दुर्बल स्वास्थ्य रखकर हम कोई भी कठिन काम नहीं कर सकते, अतः हमारे लिए स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितनी शिक्षा। इसलिए आजकल स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। सिंपल सी स्टोरी है, ट्रांसलेट कर दोगे बच्चों 8 नंबर आपको मिलेंगे। सेक्शन डी लिटरेचर आता है। सेक्शन डी लिटरेचर में आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, तो ये 2 लॉन्ग में से एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 3 दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके चैप्टर से, जो प्रोस पोएट्री सप्लीमेंट्री पढ़ते हो इसमें से 2 करने हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर ये पोएट्री की लाइन दे दी गई हैं और इसके नीचे जो 3 प्रश्न दिए हैं इनका आंसर लिखना है, 6 नंबर की पोएट्री। और लास्ट में आपको दो सेंट्रल आइडिया दिए हैं, द लेबरनम टॉप और ए फोटोग्राफ, इसमें में से कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना है एक कविता का। अगला है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में एक उत्तर देना है आपको। 2 लॉन्ग दिए हैं, एक आपको कोई भी उत्तर देना है। यहाँ पर ये आपके चैप्टर के प्रश्न है, ठीक है, ये पूछा गया एक कोड के पेपर में। इसके बाद आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, 3 शॉर्ट दिए हैं, 2 शॉर्ट करने हैं। व्हाट इज़ द नरेटर एटीट्यूड टू इंग्लिश, व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल, वो हु सैड माई मदर विल कम बैक सून। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका सॉल्यूशन भी हम जल्दी लाने वाले हैं। एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपको यहाँ पर सारे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन भी हम कॉपी पेन पर लाएंगे, उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराएंगे। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि इसका आप मॉडल पेपर दिखाओ भैया, तो ये पूरा मॉडल पेपर हमने आपको प्रोवाइड कराया। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक कोड का पेपर है, अलग अलग कोड के पेपर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।